जरूर। यहाँ एक रहस्यमय हॉरर कहानी है जहाँ दो लड़के जॉन और सनी 2050 से 2026 में दुनिया को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन्हें एक भयानक वास्तविकता का सामना करना पड़ता है। काल की चीख, 2050 से 2026 तक का भयावह सफर। अध्याय 1 अंतिम संदेश 2050। साल 2050 था और दुनिया मर रही थी। आकाश एक नारंगी विषैली धुंध से ढका था और कभी कभी ऊपर से द क्रैक नामक विशाल दरारें दिखाई देती थीं, जिनसे भयानक लाल प्रकाश निकलता था। ये दरारें समय और स्थान के ताने बाने को चीर रही थीं और उनके अंदर से ऐसी चीजें झांकती थीं जिन्हें कोई इंसान समझ नहीं सकता था। जॉन 23 और सनी 22, दो युवा टाइम फिजिसिस्ट, एक भूमिगत बंकर में थे। बंकर की दीवारों पर प्राचीन प्रतीकों के साथ आधुनिक तकनीक के तार उलझे हुए थे। उनकी मार्गदर्शक डॉक्टर एलिजाबेथ एक बूढ़ी थकी हुई महिला थीं, जिनकी आंखों में एक पुरानी पीड़ा झलकती थी। ये हमारा आखिरी मौका है बच्चों, डॉक्टर एलिजाबेथ ने खांसते हुए कहा। उनका शरीर प्रदूषण और समय दरारों से निकली ऊर्जा के कारण कमजोर हो रहा था। 2026 में एक इवेंट हुआ था। एक सिंगुलैरिटी खुली थी जिसने हमारी टाइमलाइन को बर्बाद कर दिया। हमें नहीं पता क्या था, पर उस रात के बाद से दुनिया धीरे धीरे सड़ने लगी। जॉन, जो हमेशा शांत और तर्कसंगत रहता था, ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उस पर 72 घंटे का उल्टा टाइमर चल रहा था। और अगर हम उस इवेंट को नहीं रोक पाए तो 2050 का ये सड़ा हुआ भविष्य ही एकमात्र वास्तविकता बन जाएगा, सनी ने जवाब दिया, जिसकी आवाज में डर और संकल्प दोनों थे। वो जॉन से ज्यादा भावुक था, लेकिन उसकी हिम्मत भी उतनी ही थी। उनके सामने एक प्राचीन टाइम टॉर्टॉइज, एक कछुए के खोल के आकार का टाइम चैम्बर था, जो लगभग आदिम लग रहा था, लेकिन उसमें शक्तिशाली ऊर्जा गूंज रही थी। ये उन्हें अतीत में सिर्फ एक बार भेज सकता था और वापस आने का कोई रास्ता नहीं था। डॉक्टर एलिजाबेथ ने उन्हें दो वस्तुएं दी, जॉन को एक पुरानी धातु की टॉर्च और सनी को एक चमकीला चांदी का लॉकेट, जिस पर एक अजीब प्रतीक बना था। टॉर्च तुम्हें रास्ता दिखाएगी, एलिजाबेथ ने कहा, और लॉकेट, वो तुम्हें बचाएगा। याद रखना, तुम 2026 में सिर्फ 3 रातें बिता सकते हो। अगर चौथी सुबह तुम वहां रहे तो तुम वहां के इतिहास का हिस्सा बन जाओगे और भविष्य को बचा नहीं पाओगे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर चैम्बर में कदम रखा। डॉक्टर एलिजाबेथ ने बटन दबाया। गहराई से गूंजती हुई गर्जना, नीली और लाल रोशनी का एक भंवर, और फिर अंधेरा। अध्याय 2 द नाइट ऑफ द स्टैच्यूज 2026। जब जॉन और सनी जागे तो उन्हें लगा जैसे उनका पूरा शरीर निचोड़ लिया गया हो। वे एक घने जंगल के किनारे पर पड़े थे। हवा ताजी थी और चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर आ रही थी। हे भगवान, ये अद्भुत है, सनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ऐसी हवा तो मैंने कभी महसूस नहीं की। जॉन ने अपनी टॉर्च जलाई। उसकी रोशनी में वे एक पुरानी टूटी हुई सड़क पर थे। दूर उन्हें एक छोटा सा शहर दिखाई दिया। हमें जल्द से जल्द इवेंट का पता लगाना होगा, जॉन ने कहा। डॉक्टर एलिजाबेथ ने कहा था कि ये अप्रैल 2026 की एक रात को हुआ था। जैसे ही वे शहर की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब बात महसूस हुई। सब कुछ शांत था, बहुत ज्यादा शांत। न कुत्तों के भौंकने की आवाज, न हवा में किसी सरसराहट की। वे शहर में घुस गए। दुकानें खुली थीं, सड़कों पर कारें खड़ी थीं, लेकिन कोई इंसान नहीं था। यह किसी भूतिया शहर जैसा लग रहा था। जॉन ने अपनी टॉर्च एक बेकरी के शीशे पर मारी। अंदर अधबनी रोटियां अभी भी काउंटर पर थीं। यह क्या हो रहा है? सनी ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में घबराहट थी। तभी जॉन ने अपनी टॉर्च की रोशनी सड़क पर घुमाई। वहां सड़क के बीच में एक आदमी की मूर्ति खड़ी थी। वो अपने हाथ में एक अखबार लिए हुए था, जैसे पढ़ रहा हो। उसकी आंखें खुली थीं और उसके चेहरे पर डर का भाव था। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, सनी ने डरते हुए कहा। देखो, उसके कपड़ों की सिलवटें। यह पत्थर नहीं है। जॉन ने करीब जाकर देखा। उस आदमी की त्वचा भूरी और सख्त थी, लेकिन उसके बाल और कपड़े असली लग रहे थे। ये एक इंसान था जो किसी भयानक शक्ति से पत्थर में बदल गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें और भी मूर्तियां दिखाई दी। एक माँ अपने बच्चे को गोद में लिए हुए, एक कपल हाथ पकड़े हुए, एक बच्चा अपनी साइकिल पर। सबके चेहरे पर डर की एक ही स्थायी अभिव्यक्ति थी। ये वो इवेंट है, जॉन ने कांपते हुए कहा। डॉक्टर एलिजाबेथ ने शायद सोचा था कि ये कोई तकनीकी आपदा थी, लेकिन यह कुछ और है। अचानक सनी की कलाई पर लगा टाइमर बीप करने लगा। 0 मिनट्स एंड 48 आवर्स, दूसरी रात शुरू। जॉन की टॉर्च की रोशनी एक पुरानी लाइब्रेरी पर पड़ी। दरवाज़ा खुला था। शायद हमें कुछ जानकारी मिल जाए, जॉन ने कहा।
वे लाइब्रेरी में घुसे। अंदर किताबों की धूल भरी अलमारियां थीं। जॉन ने एक पुरानी किताब उठाई, स्थानीय लोक कथाएं और किंवदंतियां। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उसे एक चित्र दिखा, एक भयानक पंखों वाली आकृति जो मनुष्यों को पत्थर में बदल रही थी। चित्र के नीचे एक पुरानी लिपि में लिखा था, गारगोइल की रात। जॉन को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। ये कोई वैज्ञानिक आपदा नहीं थी, ये कोई राक्षस था। सनी, जॉन ने कहा, उसकी आवाज़ में डर की बजाय एक अजीब सी दृढ़ता थी, हमें इस जगह से निकलना होगा। यह वो जगह नहीं जहां हम सोचते थे। लेकिन तभी लाइब्रेरी के अंदर की एक किताब खुद ब खुद अलमारी से नीचे गिर गई। धम! जॉन और सनी ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई। वहां किताबों के ढेर के पीछे एक आंख चमक रही थी, एक लाल, धधकता हुआ अंगारा। और फिर दीवार से एक पत्थर का हाथ बाहर निकला जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। भागो! जॉन चिल्लाया। अध्याय 3, लॉकेट का रहस्य। जॉन और सनी लाइब्रेरी से भागकर बाहर आ गए। उन्हें महसूस हुआ कि हवा में एक अजीब, धीमी घुर्राहट घुल रही थी। जॉन ने अपनी टॉर्च ऊपर की ओर उठाई। छत पर, लाइब्रेरी की पुरानी छत पर, एक विशालकाय पत्थर का गारगोइल बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा किताब के चित्र में था। गारगोइल धीरे धीरे अपनी जगह से हिला, उसकी पत्थर की त्वचा से धूल झड़ रही थी। उसकी विशाल चमगादड़ जैसी पंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने एक भयानक चीखती हुई गरज के साथ छलांग लगाई। ये हमें मार डालेगा, सनी चिल्लाया। जॉन को याद आया डॉक्टर एलिजाबेथ की बात, लॉकेट तुम्हें बचाएगा। उसने सनी की ओर देखा। लॉकेट? लॉकेट का इस्तेमाल करो। सनी ने कांपते हाथों से अपना चांदी का लॉकेट निकाला। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, लॉकेट गर्म होने लगा और उस पर बना प्रतीक चमकने लगा। गारगोइल उन पर झपटा, उसके नुकीले पंजे उन तक पहुंचने ही वाले थे। सनी ने लॉकेट को गारगोइल की ओर फेंक दिया। जैसे ही लॉकेट गारगोइल से टकराया, एक चमकीली नीली ऊर्जा लहर पूरे शहर में फैल गई। गारगोइल एक भयानक चीख के साथ पीछे हटा। उसकी पत्थर की त्वचा से दरारें पड़ गईं और वो हवा में ही छोटे छोटे कंकड़ों में टूट गया। शांत! जॉन और सनी जमीन पर गिर पड़े, उनकी सांसें तेजी से चल रही थीं। लेकिन जैसे ही गारगोइल टूटा, लॉकेट भी उसके साथ भस्म हो गया। और तब उन्हें सुनाई दी पत्थर की उन मूर्तियों की सामूहिक चीख। वे चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे सभी पत्थर में बदले हुए लोग एक साथ अपनी दर्दनाक मौत का अनुभव कर रहे हों। जॉन की कलाई पर लगा टाइमर फिर से बीप करने लगा। 24 घंटे, तीसरी रात शुरू। हम क्या करें? सनी ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। हमने एक को मार दिया, पर यह सब कुछ नहीं है। जॉन ने आसपास देखा। गारगोइल भले ही मर गया था, लेकिन पत्थर के लोग अभी भी वहीं थे। उसे एक और बात याद आई जो डॉक्टर एलिजाबेथ ने कही थी, 2026 में एक सिंगुलैरिटी खुली थी। ये गारगोइल सिर्फ एक मोहरा था, जॉन ने कहा। असली समस्या वह सिंगुलैरिटी है जिसने उसे यहां बुलाया। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी में शहर की पुरानी इमारतों को स्कैन करना शुरू किया। तभी जॉन को एक इमारत पर एक अजीब प्रतीक दिखा जो लॉकेट पर बने प्रतीक जैसा ही था, लेकिन उल्टा। यह एक पुराना परित्यक्त चर्च था। अध्याय 4, द सिंगुलैरिटी, तीसरी रात। जॉन और सनी चर्च की ओर भागे। चर्च के दरवाजे पर भी वही उल्टा प्रतीक बना था। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक भयानक दृश्य दिखा। चर्च के बीच में एक वेदी पर एक पुराना टेबल रखा था। टेबल के ऊपर हवा में एक काली घूमती हुई दरार थी, छोटी लेकिन भयानक। वो दरार वही थी जो 2050 में द क्रैक बन गई थी। ये वही सिंगुलैरिटी थी। और उस दरार के ठीक नीचे जमीन पर एक बूढ़ा आदमी, डॉक्टर विक्रम गुप्ता, पड़ा था। वो अर्ध चेतना में था और उसकी उंगलियां दरार की ओर इशारा कर रही थीं। यह मेरी गलती, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने प्राचीन शक्ति को जगाया। जॉन और सनी को अब सब कुछ समझ आ गया। डॉक्टर विक्रम गुप्ता ने अपने वैज्ञानिक प्रयोगों के दौरान गलती से एक प्राचीन बुराई को जगा दिया था। यह गारगोइल की रात नहीं, बल्कि सिंगुलैरिटी की रात थी। हमें इसे बंद करना होगा, जॉन ने कहा। लेकिन जैसे ही वो दरार की ओर बढ़ा, दरार के अंदर से एक काली, चिपचिपी भुजा निकली और उस भुजा पर उसने देखा कि एक आंख टिमटिमा रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी लाइब्रेरी में थी। ये एक नहीं था, ये उस बुराई की एक प्रजाति थी जो दरार से बाहर निकल रही थी। तभी सनी की कलाई पर लगा टाइमर अंतिम बीप देने लगा। चौथी सुबह शुरू होने वाली थी। हमें समय से पहले लौटना होगा, जॉन, सनी चिल्लाया।
जॉन ने देखा कि दरार अब तेजी से बढ़ रही थी और उसके अंदर से और भुजाएं बाहर निकल रही थीं। हम नहीं कर सकते, जॉन ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी। हमारा टाइम टॉर्टॉइज यहां नहीं है। हमने डॉक्टर एलिजाबेथ के संदेश को गलत समझा। लौटने का कोई रास्ता नहीं था। उनकी आंखें एक दूसरे से मिलीं। डर, समझ और एक भयानक स्वीकृति उनके चेहरों पर तैरने लगी। तो हम यहां मर जाएंगे? सनी ने पूछा। उसकी आवाज टूट रही थी। नहीं, जॉन ने कहा, और उसने अपनी मेटल की टॉर्च को जमीन पर गिरा दिया। टॉर्च के अंदर से एक चमकदार नीली रोशनी निकल रही थी। डॉक्टर एलिजाबेथ ने कहा था, टॉर्च तुम्हें रास्ता दिखाएगी। ये टॉर्च केवल रोशनी देने वाली नहीं थी। ये एक ऊर्जा अवशोषक थी जो सिंगुलैरिटी की ऊर्जा को खींच सकती थी। जॉन ने टॉर्च उठाई और उसे सिंगुलैरिटी की ओर बढ़ाया। टॉर्च चमकने लगी और सिंगुलैरिटी की काली ऊर्जा को अपनी ओर खींचने लगी। दरार धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। लेकिन जैसे ही दरार सिकुड़ी, उसमें से एक भयानक आत्मा को चीरने वाली चीख निकली, और उस चीख के साथ चर्च की दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखों से काला खून बहने लगा। पूरा चर्च कांपने लगा। जमीन से हड्डियों और राख की गंध आने लगी। सनी ने जॉन की ओर देखा। जॉन का चेहरा अब भूरा पड़ रहा था। उसकी नसें काली पड़ रही थीं। वो सिंगुलैरिटी की ऊर्जा को अपने अंदर सोख रहा था। जॉन, तुम क्या कर रहे हो? सनी चीखा। यह मेरा काम, जॉन ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके मुंह से खून बहने लगा। एक टाइमलाइन बचाने के लिए एक बलिदान। सिंगुलैरिटी अब एक छोटी सी बिंदु में बदल गई थी और टॉर्च उसे अंतिम रूप से अवशोषित कर रही थी। फिर एक तीव्र प्रकाश हुआ, और फिर अंधेरा। जब सनी ने आंखें खोलीं तो वो चर्च के बाहर सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पेड़ों से छनकर आ रही थी और हवा ताज़ी थी। वो चर्च के अंदर भागा। चर्च खाली था। दरार जा चुकी थी। डॉक्टर विक्रम गुप्ता गायब थे, और जॉन भी गायब था। केवल एक चीज बची थी, जमीन पर पड़ी जॉन की चमकीली धातु की टॉर्च, जो अब शांत थी। सनी ने टॉर्च उठाई। उसकी कलाई पर लगा टाइमर अब स्थिर हो चुका था। लेकिन इस बार उसके दिल में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। वो शहर की ओर भागा। सड़कें अब भी खाली थीं, लेकिन पत्थर के लोग, वे चले गए थे। उनकी जगह सड़कों पर ताज़ी खुरदुरी मिट्टी थी, जैसे उन्हें कभी हटाया ही न गया हो। सनी को समझ आया, जॉन ने सिंगुलैरिटी को अवशोषित करके पूरी गारगोइल की रात को ही मिटा दिया था। उसने 2026 की उस भयानक रात को इतिहास से पोंछ दिया था। लेकिन उस प्रक्रिया में जॉन भी गायब हो गया था। क्या वो हमेशा के लिए सिंगुलैरिटी के साथ विलीन हो गया था? सनी को अपने बंकर, डॉक्टर एलिजाबेथ और 2050 के पुराने घर की याद आई। क्या 2050 भी बदल गया होगा? उसे पता था कि अब वो 2026 में फंस चुका है, एक ऐसे अतीत में जिसे जॉन ने अपने बलिदान से बचाया था। वो शहर से बाहर जंगल की ओर भागा, अपनी आंखों में आंसू लिए और हाथ में जॉन की टॉर्च। वो जानता था कि अब उसे इस बदले हुए अतीत में जीना होगा, एक ऐसा अतीत जिसमें कोई नहीं जानता था कि जॉन मल्होत्रा नामक एक लड़के ने अपनी जान देकर मानवता को बचाया था। आज भी जब जंगल से गुजरने वाले राहगीर एक रहस्यमय, चमकीली धातु की टॉर्च देखते हैं, तो वे नहीं जानते कि ये किसी ऐसे लड़के की आखिरी निशानी है जिसने खुद को काल के अंधकार में खो दिया ताकि एक बेहतर भविष्य को जन्म दे सके। अगर आप चाहें तो मैं सनी के इस बदले हुए 2026 के जीवन पर एक और रहस्यमय हॉरर कहानी लिख सकता हूं।